बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज चैप्टर 3 का हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 1 करेंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज़ 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सवाल के मुताबिक सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में क्या वक्त लेती है, कितना टाइम लेगी अगर सूरज और ज़मीन के दरमियान का फ़ासला 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर हो, और अगर वेलोसिटी ऑफ सनलाइट यानी वेलोसिटी जो रोशनी है उसकी वेलोसिटी है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम इसका डाटा बना लेते हैं। डाटा के मुताबिक इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमें जो गिवन है डाटा में वो लिख लेते हैं। तो हम जो हमें गिवन है वो सबसे पहले है डिस्टेंस, जिसे हम एस से ज़ाहिर करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस है, सूरज और ज़मीन के दरमियान फ़ासला। इसके बाद दूसरी चीज़ हमें इसमें गिवन दी हुई है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी को v से ज़ाहिर किया जाता है, तो हम वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसके बाद हमारे से जो उसने बात पूछी है, जो हमने इसे बतानी है, वो है टाइम बताना है कि ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। बच्चों, ये वही है जैसे सुबह सूरज तुलू होता है तो जो सूरज की रोशनी ज़मीन तक जितना पहुंचने में टाइम लेती है, यानी वो तुलू होने का जो हमें एहसास होता है या रोशनी के देख के एहसास होता है, वही टाइम है जो हम लोग इस न्यूमेरिकल में उसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में हल दिया हुआ है, जिसको हम मालूम करेंगे। और ये जनरल नॉलेज का भी सवाल है जिसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि ज़मीन से का दरमियान फ़ासला कितना है और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है। तो ये जनरल नॉलेज की भी चीज़ें हैं, तो आपको याद रखनी है, ज़बानी भी याद रखनी है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल करते हैं तो इनमें MKS सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल यूज़ किया जाता है। तो हम लोग यूनिट देखते हैं कि वो यूनिट एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। तो MKS सिस्टम में मीटर किलोग्राम और सेकंड होता है। तो सबसे पहले हमारी जो यूनिट है वो किलोमीटर में है, इसे हम मीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही है कि 1000 लिख लो या साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक 10 की पावर 3 लिख लो या 10 एक्सपोनेंट 3 लिख लो, तो उसका दोनों का एक ही मतलब है। तो हम लिख लेते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो इन दोनों को आपने 1.5 मल्टीप्लाई 10 8 प्लस 3 8 10 की पावर 8 है, दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट जो सिंबल होगा वो हो जाएगी। तो 8 है, दूसरी की 3 है, तो 8 प्लस 3 हो गई। तो ये हो गया 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 9 10 और 11। 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। तो ये हमारे पास मीटर में आ गई, जो हमने MKS सिस्टम के मुताबिक मीटर में होनी चाहिए। और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी है, इसलिए इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डिस्टेंस को चेंज करना था। तो डिस्टेंस हमारा 1 मीटर में चेंज हो गया, जो कि 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 है। अब हमारे पास टाइम है, तो सबसे पहले हमारे पास फासले के लिए जो फार्मूला होता है S इज इक्वल टू, याद होगा आपको, V और T मल्टीप्लाई T होता है, या S इज इक्वल टू VT होता है। इसमें हमारे पास मालूम क्या करना है हमने T, तो V T से मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल के दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसकी बाद में डिवाइड होने के बाद ये कुछ इस तरह आ जाएगा। तो T इज इक्वल टू S अपॉन V। अब आप वैल्यू पुट कर दोगे। S की वैल्यू है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 और वेलोसिटी है 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 10 की पावर 8। ठीक है। अब बच्चों आपने
इसे सिंपल वैसे करना चाहो तब भी, या कैलकुलेटर की, क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप के सिंपल कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हो। लेकिन अगर ये 10 की पावर सिंपल कैलकुलेटर में ना आए तो आप इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। 1.5 को आप 3 से अलहदा डिवाइड कर लो और 10 की पावर जैसे हमने यहाँ पर किया था, दोनों को पावर कंबाइन कर दी थी, दोनों की बेस सेम थी, तो जो इसमें भी दोनों की बेस सेम है। तो एक ऊपर वाले हमारे पास 10 की पावर है 11, नीचे वाले की 8 है। तो बच्चों आपको पता होगा कि नीचे से ऊपर यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है जो वैल्यू, तो वो साइन चेंज कर जाती है। अगर प्लस में होगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस से होगी तो प्लस में हो जाएगी। यानी अपॉन ये 8 में प्लस में है, तो ऊपर जाकर जब ये माइनस का 8 हो जाएगा तो 11 से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू इस तरह आएगी। 10 की पावर 11 में से 8 निकल जाएंगे तो बचेगा 3। और 1.5 को आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास बचेगा 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। दोबारा मैं एक मरतबा दोबारा बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। 1.5 को आपने 3 से डिवाइड कर लिया तो आपके पास आंसर आया 0.5। और 10 की पावर ऊपर 11 है, नीचे प्लस की 8, ऊपर जाकर माइनस का 8 हो गया, तो बच गया हमारे पास 3 बच गया। तो ये हमने वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसे सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, क्योंकि उसने टाइम सेकंड में होता है तो हम इसे सेकंड की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 10 की पावर 3 याद होगा कि आपको बताया था 10 की पावर 3 1000 के बराबर होता है, या वो साइंटिफिक नोटेशन में वो सिंपल में लिखा हुआ है। तो आपने इसको 1.5 को जब इससे 0.5 को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 500 और फिर इसके बाद आएगा सेकंड टाइम। अगर हम इसे मिनट में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसका मतलब हो गया 8 मिनट और 20 सेकंड। 500 सेकंड का मतलब ये हो गया 8 मिनट और 20 सेकंड, जो कि इसी सवाल का या न्यूमेरिकल का आंसर है। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों ये जहन में रखिएगा, अगर आपने यहाँ पर टी की जैसे वैल्यू मालूम की थी तो आपने टी के हिसाब से इसको बना लेनी इक्वेशन। अगर एस मालूम करेंगे तो ऑलरेडी एस की फॉर्म में है, और अगर वी मालूम करना हो तो टी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो इधर आकर एस अपॉन टी हो जाएगा किसी और क्वेश्चन के हिसाब से। यानी एस, वी और टी जो भी आप इसमें से मालूम करना चाहें, एक वैल्यू आपसे को अननोन होगी, बाकी 2 वैल्यू आपको नोन होंगी, जिसकी मदद से आप ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो इसके बाद आपने न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है वो आपने खुद करना है। अब हम चैप्टर 3 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सेकंड आपको होमवर्क दिया गया था। तो तीसरे क्वेश्चन के मुताबिक ए कार मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, एक कार जिसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर फ़ी घंटा है, इज़ ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, 5 सेकंड के अंदर हालत सुकून में आ जाती है। कैलकुलेट इट्स डी एसेलरेशन, इसका डी एसेलरेशन मालूम करें। तो सबसे पहले हम लोग जो है डेटा बना लेते हैं कि हमारे पास डेटा में गिवन क्या है। वेलोसिटी दी हुई है आपको, वो है 36 किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद है इट्स ब्रॉट टू रेस्ट, हालत सुकून में आ जाती है। तो यानी ये वी आई थी, तो वी एफ इसकी हालत सुकून में आ जाएगी 0, और टाइम है इसमें इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में 5 सेकेंड में। कैलकुलेट इट्स डी एसेलरेशन, इस तरह मालूम करें। तो बच्चों ये डी एसेलरेशन का आपको शायद याद हो कि हमने एसेलरेशन में पढ़ा था कि एक एसेलरेशन पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जो एसेलरेशन नेगेटिव होता है तो उसे डी एसेलरेशन कहा जाता है, या अब्ता भी कहा जाता है, यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो इसे डी एसेलरेशन ही कहा जाएगा। तो ये हमारे पास डेटा के मुताबिक वैल्यूज़ आ गई। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो तीनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि कार हरकत कर रही है तो हम लोगों ने इसके बारे में जो तीनों इक्वेशन पढ़ी थी, सबसे पहले थी वी एफ इज़िकल टू वी आई प्लस 80
और फिर थी s इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास 2as इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन जो इसके मुताबिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों नीचे वाली सेकंड और थर्ड के अंदर s है, हमारे पास यहाँ पर s कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन इस्तेमाल नहीं हो सकती। फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल होगी वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए और टी। इससे पहले हमने एक चीज़ नज़रअंदाज अभी कर दी, या मतलब अभी नहीं की, वो है सबसे पहले MKS सिस्टम में लाना, सारी वैल्यूज़ को एक ही सिस्टम में लाना। ये हमारे पास टाइम्स 5 सेकंड में है, वेलोसिटी हमारे पास जो है इनिशियल वेलोसिटी वो किलोमीटर पर आवर के अंदर है। तो सबसे पहले हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो अगर हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 36 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर पर आवर है तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसे डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों हमारे पास करने के बाद कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी 36,000 और फिर है हमारे पास 3600। तो ये हमारे पास 0 36 1 दा 36 10 दा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वी आई की वैल्यू, यानी 36 किलोमीटर पर आवर को जब हमने चेंज किया तो ये 10 मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई। 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर का फासला तय कर रही है, 10 मीटर की वेलोसिटी से हरकत कर रही है। तो ये वैल्यू अब हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास वी एफ है हमारे पास 0, और फिर है हमारे पास वी आई है हमारे पास 10, और फिर है हमारे पास ए हमने मालूम करना है, और हमारे पास टी है हमारे पास 5 सेकंड। तो ये हमने 5 सेकंड यहाँ 5 लिख दिया, 0 को एज इट इज़ रहने देंगे, 10 5 को ए से देंगे तो 5a हो जाएगा। ठीक है, आपने फिर इसके बाद 10 प्लस का इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 इजिकल टू 5a, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर इजिकल के दूसरी जानिब डिवाइड हो जाएगा, नेगेटिव साइन एज इट इज़, a 5 2 दा 5 1 दा 5 2 दा 10, तो a हमारे पास आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है a इजिकल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नेगेटिव साइन जो है हमारे को बता रहा है ये डी एक्सेलरेशन है, जो सवाल में उसने बताया हुआ है। नेगेटिव साइन क्योंकि स्पीड कम हो रही है, इस वजह से इसका मनफी होगा, तो ये डी एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने किया, तो 3 के बाद 3.4 जो है वो आप करेंगे, थर्ड चैप्टर का 5वां न्यूमेरिकल करेंगे, जिसके मुताबिक ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एक्वायर्ड्स ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। एक जिस्म हालत सुकून से हरकत शुरू करता है और 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कैलकुलेट, मालूम करें द एक्सेलरेशन इसरा द डिस्टेंस कवर द बॉडी इन 5 सेकंड, और वो फासला जो 5 सेकंड के अंदर जिस्म ने तय किया हो। बॉडी से मुराद कार हो सकती है, मोटरसाइकिल, साइकिल, जो भी चीज़ हो वो सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो बहरहाल सबसे पहले डाटा बना लेते हैं। ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी हालत सुकून से शुरू कर रही हो। तो बच्चों जो भी जिस्म हालत सुकून से हरकत शुरू करेगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 होती है। तो हमने इसी तरह डाटा में ये चीज़ लिख ली। एक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी 5 सेकंड में हासिल करती है। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट है। एक वेलोसिटी वी आई है, तो दूसरी वेलोसिटी हमारे पास
वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या टाइम दिया रहा है, वो है 5 सेकेंड, क्वेश्चन के मुताबिक 5 सेकेंड के अंदर। और फिर आपको जो रिक्वायर्ड मालूम करना है वो एक्सेलरेशन है, और डिस्टेंस या डिस्टेंस को एस से ज़ाहिर किया जाता है तो वो मालूम करना है। तो बच्चों हम अगर इक्वेशन लिखें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन 2a s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि इन तीनों के अंदर हमारे पास a मालूम करना ज़रूरी है, यानी ये नहीं है कि आप s मालूम पहले कर सकते हैं, a बाद में मालूम कर सकते हैं। तीनों के अंदर आप देखेंगे तो आपको एक्सेलरेशन यहाँ a नज़र आएगा जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे फॉर a। तो एक्सेलरेशन के लिए आप कोई सी भी आप इक्वेशन मतलब जिस इक्वेशन के इसके मुताबिक वेरी करें वो हम उसकी मदद से इसरा या एक्सेलरेशन मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन ही लगा लेते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए और टी। इसको हम अगर इस एक्सेलरेशन में चेंज कर लें तो वी एफ प्लस का वी आई इधर आके माइनस का वी आई, टी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर इजिकल के दूसरी जानिब डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए के फार्मूला या ए की इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू, वी एफ की। वी एफ की हमारे पास है 10 माइनस फार्मूले के मुताबिक, और वी आई हमारे पास 0 और टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन 10 माइनस 0 10 ही रहेगा, और अपॉन 5 टू द 10 एक्सेलरेशन तो आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है, तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे। अब इसके हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं फॉर एस। एस मालूम करना है, तो एस मालूम करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जो उनसे इसमें आप 2a s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर और s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन दोनों में से जो चाहें आप जो चाहे इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, एस मालूम करना है, इसे रहने देंगे। वी आई की वैल्यू 0 है और टी है हमारे पास 5 सेकेंड, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई का सिंबल मैंने बीच में लगा दिया। 1/2 ए हमारे पास यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2, और हमारे पास टाइम है हमारे पास 5 और इसका स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक। 5 0 मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 5 का स्क्वायर 25। तो s इज इक्वल टू हमारे पास 25 मीटर आ गया। s की यूनिट यहाँ फासले की यूनिट मीटर होती है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। एक्सेलरेशन हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 मीटर, ये आंसर सही है। तो ये हमारा 3.5 क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसी तरह 3.6 है, 3.7 और 3.8, ये आपके 3.7 तक आप लोग करोगे और उसके बाद आप लोग 3.8 का न्यूमेरिकल करोगे। बच्चों 3.8 न्यूमेरिकल के मुताबिक ए बस इज़ मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक बस 72 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से या वेलोसिटी से हरकत कर रही है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक लगाने के बाद इट स्टॉप, ये रुक जाती है। आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर का फासला तय करने के बाद। कैलकुलेट द डीएसेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी, जो जिस्म का यानी बस का डीएसेलरेशन मालूम करें, या मनफी इसरा जिसे अब्ता भी कहा जाता है वो मालूम करना है। तो सबसे पहले डाटा बना लेते हैं। डाटा के मुताबिक ए बस इज़ मूविंग विद ए वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी
VI इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक लगाने के बाद, जब ब्रेक लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी या 0 हो जाएगी आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। डिस्टेंस है हमारे पास 500 मीटर। कैलकुलेट डी एसेलरेशन को या डी एसेलरेशन को ए से ही ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू जब हम लोग जवाब निकालेंगे या आंसर निकालेंगे तो वो नेगेटिव में आएगी, तो उसे डी एसेलरेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसके मुताबिक जो गिवन डाटा है इसके मुताबिक हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास इक्वेशन आएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जिस थर्ड इक्वेशन के मुताबिक 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो हमने A मालूम करना है, 2 और S इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर इजिकल के दूसरी जानिब डिवाइड हो जाएंगे। तो VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर अपान 2S इजिकल टू A। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले हमने एक चीज़ लाजमी बच्चों देखनी होती है कि ये जो हमारे पास यूनिट्स दिए हुए हैं ये एक ही सिस्टम में होने चाहिए। अगर MKS सिस्टम या SI सिस्टम है तो उसी के अंदर सारे होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस है हमारे पास 500 मीटर। ये किलोमीटर में है, दूसरा मीटर में है, तो हम सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। तो 72 एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और इसके बाद फिर पर आवर है 60 मिनट और 60 सेकंड। इन दोनों को जब आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 से 2 0 से नीचे वाले 2 0 कैंसिल हो गए, और 6 6 36 टू द 72 10 टू द 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आएगी एक MKS सिस्टम के मुताबिक। अब ये भी मीटर पर सेकंड है और ये मीटर है, यानी एक ही सिस्टम में हो गए, तो अब ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। A इज इक्वल टू VF स्क्वायर, VF है हमारे पास 0 और माइनस VI है हमारे पास 20 और इसका स्क्वायर अपॉन 2S, S है हमारे पास 500। ट्वेंटी का स्क्वायर हमारे पास 400 माइनस एज इट इज़ रहेगा और अपॉन 5 टू द 10 और 20 उसके 500 के साथ। इसके बाद हमने इसे और शॉर्ट कर लेना है, जिसके मुताबिक सबसे पहले ये जो 2 0 हैं, ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, और फिर 4 2 टू द 4 और 2 5 द 10 माइनस 2 अपॉन 5, और इसके मुताबिक जब हम इसको 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर A। और नेगेटिव, ये नेगेटिव का साइन ही हमारे पास डी एसेलरेशन शो करता है, वरना ये अगर नेगेटिव का साइन ना हो तो ये हमारे पास सिर्फ एसेलरेशन में होगा, नेगेटिव के साइन की वजह से ही हमें डी एसेलरेशन शो होगा। तो बच्चों ये 3.8 तक हमारे पास ये न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गया। थर्ड चैप्टर का 11 न्यूमेरिकल करेंगे, जिसके मुताबिक ए बॉय थ्रो ए बॉल विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक लड़का एक गेंद को 20 मीटर की वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ थ्रो करता है या फेंकता है। फाइंड द टाइम elapsed बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। वो टाइम मालूम करना है जिसमें बच्चा हवा के अंदर गेंद फेंकता है और वापस उसके पास गेंद आ जाती है, यानी थ्रो करने और दोबारा कैच करने के दरमियान में जो टाइम लगेगा वो मालूम करना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास
जो गिवन है डाटा के मुताबिक, जो उसमें सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है vi, वो है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों आपको याद होगा कि पहले भी बताया था कि जब कोई जिस्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट मूवमेंट करता है तो उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो नेगेटिव में होती है, और या नीचे से ऊपर जाते हुए जिस्म की जो शकली इसरा है वो मनफी में होगा, और ऊपर से नीचे आते हुए जिस्म का इसरा जो शकली इसरा है वो मुस्बत में होगा। तो इस वजह से ये 10 के साथ माइनस लिखा है कि जिस्म नीचे से ऊपर थ्रो किया गया है। फिर इसके बाद हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी vf थ्रो करने के बाद एक मकाम आएगा जहाँ पर वो रुक जाएगा और वापस ज़मीन की तरफ गेंद वापस आएगी, तो वो यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। और हमने इसमें टाइम मालूम करना है, तो सबसे पहले टी यानी जो भी हमारे पास इक्वेशन आएगी या जो वो कौन सी इसमें इस्तेमाल होगी वो देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इजिकल टू vi प्लस at है, और अगर ऐसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की लिहाज से चेंज करें तो vi प्लस a जो है g में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी a इजिकल टू g। ये ज़मीन पे हरकत है और ये ज़मीन से ऊपर या नीचे आते हुए जिस्म की हरकत है। तो हम यही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे सिंस vf इजिकल टू vi प्लस gt। हमने t मालूम करना है तो हम t के हिसाब से फार्मूला बना लेते हैं। vf प्लस vi इस तरफ आके vi हो जाएगा, प्लस g मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो ये फार्मूला हमारा t के मुताबिक बन जाएगा। तो t बराबर है vf की वैल्यू हमारे पास 0 है, माइनस vi हमारे पास 20 मीटर है और g हमारे पास -10, -20 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 टू द 20, t इजिकल टू 2 सेकेंड। बच्चों ये टाइम वो आया है कि जो लड़के ने ज़मीन से या अपने हाथ से बॉल थ्रो की है और वो हवा में एक मकाम तक, आखिरी मकाम 0 तक, यानी जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है वहाँ से वो वहाँ तक पहुँची, उसका टाइम है 2 सेकंड। फिर इसी तरह 2 सेकंड यानी वो इंतहाई मकाम तक उसे पहुँचने में लगे गेंद को, और उस मकाम से नीचे वापस आने का टाइम भी 2 सेकंड ही होगा। जितनी देर जाने में लेगी इतनी देर वापस आने में भी लेगी। तो इसलिए अगर हम टोटल टाइम देखें जो उसने बोला है टाइम मालूम करें या वक्त मालूम करें बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, थ्रो करने का और कैच करने का। तो थ्रो करने का हमारे पास 2 सेकंड आ गया, तो टोटल टाइम आएगा थ्रो और कैचिंग का 2 सेकंड है उसके थ्रो करने के और 2 ही वापस आके यानी कैच करने के, तो 2 + 2 इजिकल टू 4 सेकंड। ये वो टोटल टाइम है जो हमारा मतलूबा आंसर भी है कि जिसमें एक बॉडी को ऊपर थ्रो किया जाएगा या गेंद को थ्रो किया जाएगा तो वो वापस आके 4 सेकंड के अंदर वापस उसके हाथ में बॉल आ जाएगी अगर उसने कैच कर लिया तो बच्चों इसके बाद हमारे पास 3.12 हमारे पास न्यूमेरिकल है। इसके मुताबिक ए स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये उसी से मिलता जुलता सवाल है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नई भी थीं तो इस वजह से हमने इसको भी शामिल कर लिया। ए स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंका गया है विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर सेकेंड। वेलोसिटी है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, डेट गिवन डेट जो है हमारे पास। और फिर उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम हाइट द रीच बाय द स्टोन, मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है यानी आपने h मालूम करना है, और फिर है बाय द स्टोन एंड द टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, और वो हवा में रहने का टोटल टाइम। ये उससे मिलता जुलता ही सवाल है कि जो पत्थर नीचे से ऊपर फेंका गया और वापस इसी तरह आ गया। 3.10 का जो 11 का जो हमारे पास न्यूमेरिकल था वो भी इसी तरह था कि उसका टोटल टाइम बताना था, उसमें गेंद थी इसमें पत्थर है, चीज़ एक ही है। तो हमारे पास उसने बोला है कि टोटल हवा में रहने का पत्थर का टाइम मालूम करना है, तो वो हमने टोटल टाइम मालूम करना है। और VF हमारे पास जब थ्रो करेंगे फिर आखिर मकाम तक जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और इसी तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 रहेगा क्योंकि नीचे से ऊपर थ्रो किया गया इसलिए इसकी वेलोसिटी -10 होगी। इसके मुताबिक
जो गिवन डाटा है इसके मुताबिक हमने दो चीज़ें मालूम करनी हैं। अब तो सबसे पहले हम जो भी हमारे पास इक्वेशन है इसके मुताबिक जब हम अखज़ करते हैं तो वो आती है हमारे पास 2gh = vf² माइनस vi²। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है उसको चेंज हालत है या तब्दील शुदा हालत है, जिसके अंदर ये 2as = vf² माइनस vi²। तो आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर a को g से और s को h से बदल देते हैं, इसलिए इसकी ये मौजूदा शक्ल आ गई। अब हमने यहाँ से हम इसकी मदद से कोई भी सबसे पहले हाइट मालूम कर लेते हैं। तो हाइट में h = vf² माइनस vi² अपॉन 2g वैल्यू पुट कर दें। vf² vf हमारे पास 0 है और माइनस vi का स्क्वायर, vi हमारे पास 20 है और इसका स्क्वायर अपॉन 2g है हमारे पास -10। 20 का स्क्वायर 400 माइनस इसी तरह और 10 टू द 20 माइनस से माइनस कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, 2 टू द 4 यानी 220 द 40। तो h हाइट आ गई हमारे पास 20 मीटर। इसके बाद हमने टोटल टाइम मालूम करना है। तो टाइम के लिए आप कोई सा भी फार्मूला जो आपको इसके मुताबिक मौजू लगे वो आप ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक vf = ये फॉर टाइम है, फॉर टाइम, और ये था फॉर हाइट। आपने दो एक हेडिंग दे के थोड़ा अलहदा कर लिया ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और लिखने में और समझने में दोनों में। तो vf = vi + gt, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तब्दील शुदा हालत है। तो इसके मुताबिक हम अगर इसके मुताबिक t मालूम करेंगे तो vf माइनस vi अपॉन g = t। तो वैल्यू पुट कर दें, पुट द वैल्यूज़। vf हमारे पास 0, vi हमारे पास -20 और g हमारे पास -10। यह आ जाएगा t के मुताबिक। तो 10 टू द 20, तो ये t हमारे पास आ गया 2 सेकेंड। यहाँ पर भी वो टोटल टाइम पूछ रहा है, तो 2 सेकेंड उसे इंतहाई मकाम तक पहुँचने में लगे जहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हुई और फिर वो वापस आया पत्थर। तो 2 सेकेंड जाने में और 2 सेकेंड उसे दोबारा ज़मीन तक पहुँचने में लगेंगे। तो टोटल टाइम इसी तरह 2 + 2 सेकेंड = 4 सेकेंड हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास 3.12 या थर्ड चैप्टर का 12वां न्यूमेरिकल इख्तिताम पज़ीर हुआ। जब तक नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।